हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी का मॉडल सेट प्रैक्टिस 2025। आज मेरा 22वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 21 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे विजिट कर सकते हैं। तो आज मैं जो लेके आया हूँ लगभग टोटल 100 सवाल रहेगी। ग्रुप डी मॉडल सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर क्वेश्चन पेपर, जो कि टोटल 100 सवाल रहेगी और अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और सारे सवाल जीके जीएस से संबंधित। तो पहला सवाल है, यहाँ पहला सवाल बोल रहा है कि 18 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 18 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे, देखिए लिखना है हमें 18 अप्रैल 2008, ठीक है। तो 2000 तक कोई भी कोड नहीं बनता है क्योंकि शताब्दी ईयर है। 8 तो पूरा पूरी हुआ नहीं है तो 7 पूरा पूरी हो गया, और इसमें एक लीप ईयर है तो कितना हो गया 7 और 1 8। इसको भाग देंगे 7 से तो ऑड बचेगा 1, तो ये मेरा कोड बन गया 1, ठीक है। फिर यहाँ 7 तक ख़त्म हो गया। अब हम लोग को महीना में जाना है, वो भी अप्रैल तक। तो जनवरी का कितना दिन होता है ऑड डे 3, फरवरी लीप ईयर है यानी 1 दिन बढ़ जाएगा, मार्च जो है वह 3 दिन, और अप्रैल आपका 18 दिन। तो 18 यहाँ हो गया, 19 20 21 22 23 24 25 और ये एक 26, टोटल कितना दिन हो गया 26। फिर इसको 7 से भाग देंगे यानी ऑड डे कितना हो गया, तो ऑड डे मेरा हो गया आपका 5, 7 या 21, 5 बच गया तो 5 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 दिन, सोमवार 1 दिन होता है, तो दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार और गुरुवार, चौथा दिन, पांचवा दिन आपका शुक्रवार। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवार राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल आते हैं, सवाल है कि संध्या और रमानी पूर्व दिशा की ओर देख रही है, ठीक है। संध्या और रमानी दोनों पूर्व दिशा की ओर देख रही है। संध्या 45 डिग्री वामावर्त घूमती है। संध्या ये है और ये रमानी है, ठीक है। तो संध्या जो है वह 45 डिग्री वामावर्त यानी 45 डिग्री, ये तो 90 डिग्री वामावर्त हो गया, तो 45 डिग्री यहाँ आ गया, ठीक है, ठीक है। संध्या वामावर्त 45 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ आ गया। अब हो रहा है कि और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी फिर 100 दक्षिणावर्त यानी राइट साइड फिर 135 डिग्री, ये 90 और ये हो गया 45, 135 ये हो गया आपका 135 डिग्री यानी दक्षिण पूर्व की ओर चल गया। अब हो रहा है वही संध्या के विपरीत, ठीक है। संध्या 45 डिग्री वामावर्त और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रमानी को कितना डिग्री जो है घूमना पड़ेगा। देखिए इसके विपरीत जाना है, मतलब ये संध्या ये साइड जा रही है तो रमानी को ये साइड जाना पड़ेगा, तब ना उसके साथ क्या हो जाएगा विपरीत, ये दोनों विपरीत हो जाएगा। तो रमानी इधर देख रही है किधर, पूर्व की ओर, तो हमको इधर जाना है ना, इधर जाना है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर की ओर, तब उसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरी उल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री और फिर 45 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया, देखिए ये सारा मैच कर गया ना, ये वाला और ये वाला मैच कर गया इसके साथ इसके साथ। तो ये हो गया आपका कितना डिग्री घूमेगी दक्षिणावर्त में, वामावर्त में, तो 135 डिग्री। कौन, रमन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कितने त्रिभुज है। ऐसे जब भी त्रिभुज अगर गिना हुआ रहेगा तो क्या करना है, यहाँ 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर यहाँ 1 हो गया, फिर 2, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। अब सब का स्क्वायर कर देना, ये 3 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया 9 4 13 और 1 14। क्या 14 का है, नहीं, ये 2 को एक्स्ट्रा चल गया ना, तो 14 कितने वर्ग है, तो ये देखिए 14 1 15 और 1 16, 15 और 1 16, ठीक है। टोटल कितना हो गया 15 और 16, और ये भी 1 हो गया ना 17, मतलब 3 बढ़ जा रही है, तो टोटल हो गया आपका 17 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बच्चों के एक समूह में 25 वॉलीबॉल, ठीक है, 20 बैडमिंटन और 10 क्रिकेट खेलते हैं। 5 सभी तीनों खेलों को खेलते हैं, तो इनमें 6 इनमें से कम 2 खेल खेलते हैं, तो कितने वास्तविक जो है केवल 1 खेल खेलता है। देखिए तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, अगर मान के चलिए वॉलीबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट को हम लोग XYZ मान लेते हैं, ठीक है। यानी तीनों को अगर हम जोड़ेंगे X + Y
और प्लस जेड, ठीक है। और इसमें जो है 5 सभी तीनों को खेलता है, 5 जो है ना तीनों को खेलता है, तो 5 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 जोड़ने के बाद टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा कि कम से कम इनमें से 6 जो है वह 2 खेल खेलना चाहिए, तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये जो है फाइनली क्या निकलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 6, 5 उधर जाएगा तो इधर 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 बचेगा। अब हो रहा है कि इनमें से एक खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, एक खेल खेलने वाला, टोटल जो है वह खेलने वाला वॉलीबॉल जो है 25 है, तीनों खेल खेलने वाला 5 है, तो 25 में 5 घटा देंगे तो 20 निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 20, ठीक है। अब इसमें एक्स वाई दोनों से हमको घटा देना है, दोनों घटा दिए, ठीक है। अब फिर क्या करना है, प्लस, फिर दूसरा वाला देखते हैं। 20 बैडमिंटन टोटल था, 5 सभी तीनों खेलों में खेलते हैं, तो 5 को घटा देना पड़ेगा ना, केवल हमको 2 ही निकालना था, तो यहाँ फिर लिखेंगे 15 माइनस, ठीक है। अब एक्स वाई ले लिए, है ना, अब एक्स जेड ले लेते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, तीसरा वाला क्या हो जाएगा आपका 10, इसमें भी 5 घटाएंगे तो 5, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा, एक्स वाई ले लिए, एक्स माइनस जेड ले लिए, अब वाई और जेड हो जाएगा, तो माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है, फाइनल। अब सारे को जोड़ देना, यहाँ 20, यहाँ 15 और 5, टोटल कितना हो गया 40, 40 को एक साइड लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दो दो को एक्स वाई, दो को एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड हो गया ना, तो 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स और माइनस है ना, तो सब में प्लस हो जाएगा, वाई प्लस जेड, टोटल यही बचेगा, ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान मेरे पास दिया हुआ था, कितना निकाले थे 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यानी 2 एकम 2 ही हो जाएगा, पूरा पूरी बचेगा, और माइनस यहाँ 40 है, तो 40 में 2 घटेगा तो 38, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि क्या सभी बच्चों के लिए उच्चतर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, सभी बच्चों के लिए उच्चतर हायर जो एजुकेशन है उसके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। पहला बोल रहा है कि हाँ यह समस्त जनसंख्या को शिक्षित करने में प्रभावी बनेगा, बिल्कुल सही। हाँ इससे जीवन स्तर सुधरेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, और इसका जो है जिक्र कहीं भी जीवन स्तर का जिक्र प्रश्न में नहीं दिया है, तो दूसरा को हम लोग गलत लिखेंगे। तीसरा, नहीं हमारे बच्चे हमारी जनसंख्या को शिक्षित करने में बुनियादी ढांचा नहीं है, बिल्कुल गलत, शिक्षित ही बुनियादी ढांचा को बेहतर करता है, यानी ये भी गलत है, तो पहला ही सही है, केवल एक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। पूरा एक निश्चित कूट भाषा को पीएरएल को UJFW क्यों लिखा जाता है, तो PIANO को क्या लिखें, देखिए P 16 नंबर में आता है और U जो है 21 नंबर में, कितना जुड़ा 5, फिर E 5 नंबर में आता है और J जो है 10 नंबर में, मतलब फिर 5, तो सब में 5 5 जुड़ रहा है, तो 16 नंबर में फिर P आता है तो उसमें भी 5 जोड़ेंगे तो U, फिर I 9 नंबर में आता है, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी N हो जाएगा, ठीक है। तो UN कहाँ कहाँ है, एगो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, सब में 5 जुड़ रहा है, तो लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला यहाँ कितना हो जाएगा आपका O 15 नंबर में 5 जोड़ेंगे तो मतलब 20, यानी T हो जाए, लास्ट में T होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये कट जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, साबुन क्या है, साबुन क्या है, तो याद रखना यह उच्च वसा अम्लों के धातु लवण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऊर्ध्वापर्तन विधि द्वारा ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस यौगिक का शोधन किया जाता है, तो याद रखना है बेंजोइक अम्ल का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, डिम्बोत्सर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है, डिम्बोत्सर्ग किस में, तो याद रखना FSH और LH में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अर्धसूत्री में इनमें से किसमें नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन किसमें नहीं होती, तो यार जीवाणुओं में नहीं होती अर्धसूत्री, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सिक्रीटिन हार्मोन मुख्यतः किसका प्रेरक है, सिक्रीटिन हार्मोन जो है वह अग्नाशय का प्रेरक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से 10,192 के ऋण को कितने रुपये का वार्षिक किस्त चुकाना होगा, देखिए अगर वार्षिक किस्त हमें कितना दिया है 10,192, तो शुरुआत में कितना लगा था 100%, दूसरा साल उसको देना पड़ेगा 10% ज़्यादा, यानी 110%, तीसरा साल वही 10% का और ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी 120%, साधारण ब्याज के आधार पर ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो ये 10% का 110 हो जाता, यानी 121 हो जाता, लेकिन साधारण ब्याज है तो सब में 10 10 बढ़ा रहे हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 330 हो जाएगा, और यही 330 बराबर कितना हो गया 10,192, ठीक है। अब बोल रहा है कि 100 बराबर क्या हो जाएगा,
तो 100 बराबर वाट, 1 0 1 0, 33 से इसको काटेंगे, है ना। तो 11 बार 11 तो कट ही जाएगा, 9 और 3 2 5, पूरा पूरी नहीं कटेगा। यानी अगर मेरे पास होगा तो क्या बचेगा, 10,192, और ये 10 ऊपर चल जाएगा और नीचे 33 आ जाएगा। ठीक है, टोटल को भाग दिए तो लगभग 30 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 30 38 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। सवाल है कि एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 88 सेंटीमीटर है और उसका लघु चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी परिधि दे दिया है 88, तो परिधि का क्या होता है 2πr बराबर कितना दे दिया है 88, 2 इंटू 22/7 इंटू आर नहीं पता इजिकल टू 88, 22 चौक 88 होती है, ठीक है, होती है ना। ये 2 दूनी 4 और इधर 2 और 7 14, यानी आर बराबर कितना निकला 14, आर बराबर 14 निकला। अब बोल रहा है लघु त्रिज्यखंड का जो केंद्र पर बन रहा है उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड तो क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड यानी चाप की लंबाई हमको निकालना है। तो चाप की लंबाई यहाँ कितना है, तो याद रखना ये जो है आपका 22 लंबाई दे दिया है ना, इसकी लंबाई जो है वह 22 दे दिया है। तो टोटल का मान कितना डिग्री होता है, टोटल अगर मान के चलिए टोटल थीटा डिग्री का, टोटल थीटा डिग्री का मान कितना होता है 360, तो 360 लिखेंगे इंटू चाप की लंबाई जो है वह कितना दे दिया 22, तो 22 लिखेंगे। और टोटल चाप की लंबाई अभी हम लोग निकाले थे कितना, तो टोटल चाप की लंबाई हमें निकाले थे आपका 88, तो ये हो जाए 88, 22 चौक 88 और 4 9 36, यानी थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होती है ना, तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी 14 गुना 14। ठीक है, और थीटा का मान कितना दे दिया 90, यानी यहाँ मेरे पास लिखेगा कितना 90, तो यहाँ लिखेंगे 90। तो ये 9 चौक 36 4 बार में कटेगा। ठीक है, अब ये आधा, तो ये भी आधा 11, ये 2 7 बार में, तो ये 7 7 कट गया, 11 गुना 14 लगभग 154, 154 राइट आंसर हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए पुस्तकों की संख्या टोटल 6500 दे दिया है। अब स्टोर एस में पुस्तक की केंद्रिक मान जो है वह कौन डिग्री का मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए टोटल का मान दे दिया है 6500, ठीक है। अब 6500 में जो है वह एस का निकालना है, एस कितना डिग्री है 34 डिग्री, तो लिखेंगे 34 डिग्री बटे, और टोटल का मान कितना होता है, तो टोटल का मान जो है वह कितना है 11 25 14 16 34, टोटल को जोड़ेंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। और टोटल डिग्री का कोण कितना मान होता है, तो ये 360 होती है, 360 से गुना कर देंगे, ये 1 0 ये 1 0 कटेगा। ठीक है, अब उसको गुना करना है, तो 36 गुना 34, 36 गुना 34 लगभग 1224 हो जाएगा। ठीक है, एगो जीरो है नीचे तो एगो पॉइंट बैठ जाएगा, 122.4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यदि x बराबर 3y + 4 है तो x³ + 27 x³ - 36 xy का मान याद करना है। ये भी सवाल ज़बरदस्त है। जैसे यहाँ पर दिया गया है x बराबर क्या दे दिया है 3x 3y + 4। ठीक है, अब हम 3y को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 3y बराबर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस दोनों में दोनों साइड बोथ साइड क्या करेंगे क्यूब कर देना है। ठीक है, तो बोथ साइड अगर क्यूब करेंगे तो a - b का होल क्यूब हो जाएगा, तो a - b यानी a³ तो x³ माइनस b³ तो 3 3 9 9 27 के y³। ठीक है, b³ हो जाएगा -3ab, a मेरे पास कितना है x, b मेरे पास कितना है 3y। ठीक है, ab -3ab a - b यानी x - 3y, ये हो जाएगा फॉर्मूला। और इसका टोटल मान कितना है 4 का क्यूब यानी 64। ठीक है, अब ये देखिए x³ - 27 के क्यूब, यहाँ कुछ मैच कर रहा है, करेगा। देखिए यहाँ 3 3 9 होगा ना, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -3 3 9 xy। ठीक है, -3 3 9 xy हो जाएगा। अब इसके जो साथ जो गुना होगा, ठीक है, इसके साथ गुना होगा
तो ये हो जाएगा x माइनस 3y। ठीक है, अब x माइनस 3y कहीं हम लोग लिखे थे, यहाँ देखिए x बराबर क्या लिखे थे, x बराबर 3y प्लस 4, यानी x माइनस 3y बराबर क्या लिखे थे 4, यानी x माइनस 3y इसकी जगह हम 4 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं 4। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 9 36 xy हो जाएगा, और ये माइनस, और बाकी सबको हम लोग सेम उतार देना है, x³ माइनस 27 का y³ हो जाएगा ना। तो ये चीज़ देखिए सेम मैच कर गया, यहाँ पर x³ माइनस 27 मैच क्यू माइनस 36 xy मैच कर गया। इसका मान यहाँ पर कितना है 64, तो इसका मान भी वही हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, देखिए यहाँ पर सवाल दिया है कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कॉट को हम लोग बदल देना है साइन और कॉस में, यानी इसके जगह हम लोग 1 का 1 लिखेंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1 का 1 लिखेंगे प्लस, उसके बाद कॉट ए, तो कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए, ये लिख सकते हैं। चलिए इसको बंद कर देते हैं। अगला, फिर यहाँ 1 प्लस टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, लिख सकते हैं, प्लस सेक ए हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, सबका मान होता है ना, बराबर क्या होती है -3 और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होती है, मतलब सिर्फ बचेगा -3। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस ये हो गया आपका साइन स्क्वायर, ये दोनों जो है वह साइन ए और साइन ए, और नीचे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, सारे को एलसीएम लेंगे तो साइन ए ही हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा साइन ए, एक साइन पर में, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए -1, ये हो जाएगा ना। तो साइन ए प्लस कॉस ए -1, यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए -1। ठीक है, -1 हो गया, फिर इसको बंद कर देंगे, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं तो एक बार में साइन कॉस ए ऊपर में गुना होगा कॉस ए, प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस ए सेम हो गया तो साइन ए, प्लस कॉस ए सेम हो गया तो 1 इजिकल टू -3, मतलब -3। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लोग को क्या करना है, तो बीच में क्या है गुना है, तो गुना करना पड़ेगा। देखिए, तो गुना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन ए यहाँ भी कॉस है, साइन ए कॉस ए, मतलब दोनों को दो को ऊपर लिखा गया तो उसको हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो दोनों का भी हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ प्लस है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस, और ये 1 और 1 एक एकम एक, तो माइनस प्लस माइनस -1 हो जाएगा, बट है साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, और -3 यहाँ रहेगा, है ना। अब आगे क्या करना है, देखिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -1, यानी साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1 करेंगे, और नीचे रहेगा साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए हम लोग सबको मिटा देते हैं, अगर लिख लिए हैं तो लिख लीजिए, आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग क्या लिखे थे कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और -1 को बचा था, और बच्चे में नीचे क्या लिखेंगे, बस बचा था क्या, साइन ए इंटू कॉस ए,
यही तो बचा था नीचे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या, अच्छा -3 अभी बचा हुआ है बाद में, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1, इसका मान 1 हो गया ना, और उसके बाद 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 1 + 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये -1, तो माइनस प्लस 1 ये दोनों तो कट ही जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे भी 2 साइन ए इंटू कॉस ए है, ये 1 प्लस माइनस से तो कट ही, यहाँ माइनस है तो वो तो कट ही जाएगा, इंटू कॉस ए, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, और बाद में कितना बचा था 3, मतलब 2 - 3 = -1, राइट आंसर हो जाएगा। सवाल थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ही शानदार सवाल था। चलिए अगला सवाल आते हैं, तो -1 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजॉन। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो यह है पिएट्रा ड्यूरा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी सिंधु नदी की सहायक? ब्यास है, चिनाब है, रावी है, लेकिन गोमती नहीं है। अगला सवाल, पुस्तक तहकीके हिंद किसने लिखा था? तो याद रखना है अल-बिरूनी ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलिए अगला सवाल आते हैं। बोल रहा है कि उन वैन आरेख में किस अक्षर के द्वारा उस वर्ग को दर्शाया जो सरकारी कर्मचारी और निजी कर्मचारी है लेकिन स्नातक नहीं है, मतलब स्नातक में नहीं आना चाहिए, तो ये सर्कल में नहीं आना चाहिए, कौन? और दोनों में आना चाहिए, ये इसमें भी इसमें भी, तो कौन दोनों में है? एन, तो एन ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। 11, 13, 17, 17 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है? 19, फिर क्या हो जाएगा? 19 के बाद 21 नहीं 23 हो जाएगा, तो 19, 23 फिर 29, ये सारे अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर सी। ए सी, ए उसके बाद सी, मतलब फिर यहाँ कितना बढ़ा? 2, सी डी ई एफ 3 बढ़ा, मतलब 2 3, अब 4 बढ़ाएंगे, एफ जी एच आई जे हो जाएगा, फिर 5 बढ़ाएंगे, जे के एल एम एन ओ, फिर यहाँ हो जाएगा, तो जे आर ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। यहाँ बोल रहा है कि सभी उंगलियाँ अंगूठे हैं, सभी उंगलियाँ अंगूठे हैं, ऐसे लिख दिए। अब बोल रहा है कि कुछ अंगूठे पेड़ हैं, तो यहाँ ऐसे लिख दिए। अब बोल रहा है कुछ कोन पेड़ हैं, कुछ कोन क्या है? पेड़ है। अब निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ कोन अंगूठे हैं, कुछ कोन अंगूठे हैं, कहीं टच किया है? नहीं, पहला गलत। कुछ पेड़ उंगलियाँ, कुछ पेड़ उंगलियाँ हैं, ये पेड़ उंगलियाँ ये भी टच नहीं था, दूसरा भी गलत, ना तो एक नहीं तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। शब्द कंपनी के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर के रूप में बदलना है, ठीक है। उसके अगले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पे मतलब बदलना, जैसे यहाँ कंपनी लिखा हुआ COMPANY, ठीक है। अब यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के अगले किसको? तो जितने भी व्यंजन है, जितने भी व्यंजन है ना, उसके अंग्रेजी वर्णमाला के अगले क्रम पे लिख देना है। जैसे सी उसके बाद क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। और जितने स्वर है उसमें पूर्ववर्ती यानी एक कम कर देना, तो ओ एक स्वर है, उससे पहले क्या हो जाएगा? एन, एम के बाद क्या होता है? एन, पी के बाद क्या होता है? क्यू, ए के पहले ये वोवेल है ना, तो जेड, एन के बाद ओ, ये वाई जेड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि यदि दिए गए प्रकार सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के व्यवस्थित किया जाए, वर्णानुक्रम के आधार पर, ठीक है, तो वर्णानुक्रम के आधार पर व्यक्त करेंगे, यानी सबसे पहले डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? एन है, फिर ओरेगो एन है, उसके बाद क्या है? ओ हो जाएगा, उसके बाद क्यू, फिर जेड और जेड। अब आगे यहाँ बोल रहा है कि बाएं सिरे से चौथे स्थान कौन हो जाएगा? बाएं सिरे से चौथे स्थान ओ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। यहाँ पर बोल रहा है कि टेबल, कुर्सी और दीप। देखिए टेबल अलग चीज़ हो गया, कुर्सी अलग चीज़ हो गया, दीप भी अलग चीज़ हो गया, ठीक है, तो ये अलग होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला सवाल। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी जो है सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन की त्रिज्याओं की बढ़ती हुई लंबाई का सही क्रम ज्ञात करना है। तो त्रिज्याओं की सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में मैग्नीशियम क्या है? यहाँ मैग्नीशियम क्या हो जाता है? तो यहाँ मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मैच कर जा रहा है, मतलब उसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो उसे कहते हैं अपचायक अभिकर्मक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्नलिखित में से किस गुण को दर्शाता है? तो कार्बन द्वारा जो श्रृंखला प्रदर्शन है
वह किस गुण को दर्शाता है? तो जानना परमाणुओं की जो लंबी श्रृंखला बनाने हेतु वह स्व संयोजन क्षमता बढ़ जाती है, मतलब यही क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी। बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो याद रखना है वृक्क में, किडनी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, हाँ कथन दे दिया है कि अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये कथन है। अधिकांश जो दिया गया है वह विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, कार्बन के यौगिक। दूसरा कथन बोल रहा है कि कार्बन यौगिक गलनांक और क्वथनांक दोनों निम्न होता है। तो बिल्कुल कार्बन के जो यौगिक होते हैं गलनांक भी कम होता है, क्वथनांक भी कम होते हैं, और ज़्यादातर जो है विद्युत के कुचालक भी होते हैं। तीनों सही है, यानी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं 32 नंबर सवाल। यहाँ बोल रहा है कि केंद्र बी और डी वाले दो वृत्त त्रिज्या है। पहले हम लोग त्रिज्या दो को बना लेते हैं, एक केंद्र बी और केंद्र डी, ठीक है। यहाँ केंद्र बी है और यहाँ केंद्र डी है। अब आगे बोल रहा है कि एसी दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है, मतलब एसी को हम लोग मिलाना है दोनों वृत्त से, ऐसे ही, ठीक है। अब बोल रहा है कि डी ए सी दोनों वृत्त, हाँ यदि डी बी और ए सी इन बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी ये दोनों है जो ना, अगर हम मिला रहे हैं तो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? ई पर, ठीक है। अगर इसका त्रिभुज, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या, ये हो गया। अब आगे बोल रहा है कि डी ए बराबर 8, ठीक है। तो यहाँ कितना था? डी ये था, ठीक है, और इसका मान दे देते हैं ए सी, अच्छा ये ए इधर सी हो गया, तो डी ए बराबर ये 8 हो गया। मतलब छोटी वाले त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्या कितना है? 8। बड़ी वाली वृत्त की त्रिज्या नहीं पता, एक्स निकालना है। और यहाँ पर ए बराबर 12 दे दिया है, मतलब इसका मान 12, ठीक है, और ए सी बराबर 18 दे दिया है, यानी इसका मान 18 दे दिया है। कैसे निकालें? देखिए, अगर डी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज तो समरूप ही रहेगा। कैसे समरूप रहेगा? क्योंकि दोनों एक साइड जो है आपका क्या है? त्रिज्या है, तो त्रिज्या समरूप के आधार पे देखा जाता है। उसके बाद यहाँ मध्य बिंदु है, तो उसके आधार पे आधा आधा भाग में काट रहा है, ठीक है। तो ये समरूप त्रिभुज हो गया। समरूप त्रिभुज में हम लोग लिख सकते हैं ए, हाँ ये ए ई बट्टे ई सी लिख सकते हैं। तो ए ई का मान कितना है? 12 बटे ई सी का मान कितना है? 18 बराबर, ठीक है। तो ये त्रिभुज में ये वाला लिए, तो इसका मान ए डी बट्टे बी, और यहाँ लिख सकते हैं सी लिखे ना, तो बी सी, ए डी बटे बी सी, यानी ए डी का मान कितना है? तो ए डी का मान है मेरा पास 8, और बी सी का मान, यानी ये त्रिभुज ये त्रिज्या नहीं पता एक्स, ठीक है। बस इसी को निकालना है। तो 4 2 बार में, 4 3 बार में, ये 3 6 बार में, यानी 6 और 2 12। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। यदि फुटबॉल पर 21,000 रुपये दिए गए, तो टेनिस और बास्केटबॉल पर खर्च की गई कुल राशि हॉकी और क्रिकेट में खर्च की गई कुल राशि का कितना प्रतिशत है? देखिए, तो हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं। देखिए, टेनिस और बास्केटबॉल, टेनिस कौन है? टेनिस और बास्केटबॉल 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, कितना हो गया? 75 डिग्री। दूसरा बोल रहा है कि हॉकी और क्रिकेट वाला, तो हॉकी कितना है? 135 94 और 135, टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 229, हाँ 229 हो जाएगा। यही इसी का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। इसी को भाग देना, तो 7500 बटे 229, तो लगभग 32 पॉइंट समथिंग आएगा, 32.75%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से काम करता है। यदि सुरेश स्वतंत्र रूप से मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो अरविंद और सुरेश मिलकर उस कार्य को कितना दिन में खत्म करेगा? देखिए, अरविंद है ये और ये सुरेश है। इसकी कार्य क्षमता क्या है? तो इसकी कार्य क्षमता जो है अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी, यानी ये 1 है तो ये 4 है, तो दिन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा कम दिन में ख़त्म करेगा ना। तो अब क्या होता है, अरविंद और सुरेश मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो समय यानी टाइम बराबर कितना हो जाता है? टाइम बराबर होती है कार्य बटे क्षमता, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कार्य मेरे पास कितना है? 20 दिन में ख़त्म करना है, और क्षमता मेरे पास कितना हो गया? 4 और 1 5।
तो 5 चौक 20 यानी 4 दिन में ख़त्म कर देगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है, उनके बीच आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए। तो 5 सेंटीमीटर है, एक्सट्रीमली सॉरी, त्रिज्या वाले एक वृत्त, 3 ऐसे वृत्त है, यानी एक वृत्त, 2 वृत्त और ये 3 वृत्त, सारे का जो त्रिज्या है ना वह 5 ही है। ठीक है, तो यानी ये हो गया आपका 5 5 10, यानी टोटल की लंबाई कितना हो गया 10। और त्रिभुज कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज। तो हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, उनके बीच जो आंतरिक क्षेत्रफल बचा है ना वही का क्षेत्रफल जो बच गया उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसकी टोटल ये तो हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर यानी 100, यानी इसको काटेंगे तो 25√3। ठीक है, अब बोल रहा है कि हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये जो है माइनस कर देंगे। तो त्रिज्यखंड के को 3 गो है, तो 3 × ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का जो होती है वह कोण कितना होता है 60 डिग्री, मतलब 3 × θ/360, तो 60/360 πr²। ठीक है, तो r कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, बस इसी से घटा देना है। तो ये 0 6 6 36, 3 2 बार में इधर है ना, 3 2 बार, पाई का मान तो नहीं बैठाना क्योंकि ऑप्शन है पाई के हिसाब से। यहाँ क्या बचा था 25√3 इधर, और माइनस कर दे रहे हैं किसको, तो 25√3/2, 25√3 इधर हो जाएगा 25 पाई, यहाँ √3 है /2। ठीक है, तो 25 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस π/2, बस ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ मैच किया, √25, हाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, किसकी अध्यक्षता में, तो याद रखना होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैलियाँ स्थित है, तो याद रखना टोटल 9 शैलियाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है, तो याद रखना टोटल 18। ऑप्शन नंबर बी। इसमें कितना त्रिभुज है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हो गया 10। अब यहाँ देखिए 11 12 13 14, टोटल 14 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर बोल रहा है बाएं से 8वां स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर रहे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और जेड के ए से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में भी कहाँ होंगे। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है लेकिन पेचीदा है, मतलब आसान है लेकिन समय लगेगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए बोरा यदि बाएं से 8वें स्थान से आरंभ करना है तो 8वां स्थान क्या हो जाएगा, फिर हम लोग को आरंभ करना है और उस आधार पे हमको लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अक्षर के आधार पर। ठीक है, 8वां अक्षर से शुरू करते हैं, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स तक तो हम लोग को छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा 8वां से शुरू करना है यानी एक्स को ले लेना है, तो एक्स के बाद क्या होता है वाई होता है। ठीक है, पूरा जेड ए प्रतिस्थापित बनने वाले अनुक्रम में भी कहाँ होगा, यही बोल रहा है कि भी कहाँ पर होगा।
भी कहाँ होना चाहिए, भी कहीं दिखेगा? देखिए इसको बनाइएगा ना तो कहीं पर भी नहीं आएगा, भी आएगा ही नहीं। यहाँ भी है ऑलरेडी, तो ये तो अगला वाला भी डब्लू हो जाएगा, यानी यू होना चाहिए। अगर यू रहता तब ना भी आता, क्योंकि उसके बाद वाला हम लोग लिखते हैं सब में। तो 0 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कहीं भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहती है कि एक्स मेरी माँ के इकलौते बेटे यानी मेरे भाई की बेटी है, यानी मेरे भाई की बेटी है। तो वाई की माँ, ठीक है, मतलब उसकी मम्मी, नहीं वाई की माँ मतलब मेरी मम्मी एक्स से क्या संबंध है, तो दादी बोलेगा ना, मेरी मम्मी मेरे भाई की बेटी, उसको दादी बोलेगी या नानी बोलेगी। किसी कोड को पजलिंग को ये वाला शब्द कहा गया, ठीक है। देखिए क्या किया, PUZZ को जस्ट उल्टा कर दिया, फिर LING को जस्ट उल्टा कर दिया इधर से, ठीक है। यहाँ देखिए JIPI को JIPI इधर से कर दिया, तो हम लोग इधर से लिखेंगे ZIWS ये कट गया, ZIWS, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए लिंग इधर था तो इसको इधर कर दिया, यानी इधर है ना, तो इसको D यहाँ से हम लोग लिखेंगे DELZ, तो ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। नेक्स्ट अगला सवाल, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है? तो कितने हैं देखिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए वो कोई एक प्रतीक, ठीक है, प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और बाद में एक संख्या। उसके बाद कहाँ है, हाँ ये भी है, और कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, 2 ही को है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। सतीश एक बस स्टैंड से यात्रा शुरू करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर यात्रा करता है। यहाँ से उत्तर 9 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ 11 किलोमीटर, बाद में दाएं मुड़ता है फिर 5 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर। अब बोरा एक जंक्शन में रुक गया, तो सापेक्ष जो बस स्टैंड है वह किस दिशा की ओर है? बस स्टैंड किस दिशा में है, यानी ये जगह इसके हिसाब से किस दिशा में है, तो पूर्व की ओर है ना, यहाँ से पूर्व की ओर है। तो अच्छा यहाँ पर बराबर नहीं होगा, क्योंकि 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, जबकि 11 ही है, यानी ये जो है आपका ये हल्का सा जाएगा, यहाँ 3, तो ऐसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 12 है और 9 3 12 होने चाहिए, लेकिन यहाँ 11 ही दे दिया गया है, तो हल्का सा टेढ़ा रहेगा, यानी किस रूप में है, उत्तर पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? कौन सा विकल्प पौधों को उत्सर्जन के रूप में विभिन्न तरीकों के रूप में जो है दर्शाता है? तो पहला वाष्पोत्सर्जन, फिर विसरण, फिर संग्रहण, ऑप्शन नंबर 1। लंबे समय तक अधिक सिंचाई किए जाने पर खेती में कौन सी समस्या पैदा हो जाती है? देखिए बहुत ही शानदार सवाल है ये इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो याद रखना ये जो समस्या हो जाती है यह कृषि से संबंधित है, तो ये जो है ना आपका क्षारीयता बढ़ जाती है अगर ज़्यादातर उसमें अधिक सिंचाई हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्षारीयता बढ़ जाती है। किसी ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना उसकी आयाम और उसकी आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से पुष्प चक्र के लिए कौन सी तकनीकी रूप से सही नहीं है? कौन सी पुष्प चक्र रूप में सही नहीं है? तो सबसे पहले तो पुष्प चक्र में पुमंग तो होती है, उसके बाद पुष्प चक्र में दल चक्र भी होती है, अंडप और परागण नहीं होती है, यानी 2 और 4 नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह का नहीं है? मोनेरा समूह का नहीं है, बैक्टीरिया, डाइटम, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये कौन सा नहीं है? तो याद रखना माइकोप्लाज्मा जो है वह मोनेरा समूह का नहीं है, बाकी सब है। अगला सवाल, बोरा एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 150 पाए है, इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई याद करना है। तो शंकु का आयतन क्या होती है? 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो 1/3, ठीक है, पाई तो कटिए जाएगा दोनों, पाई आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर नहीं दिया है, आर स्क्वायर और एच कितना दे दिया है? 18,
इजिकल टू दे दिया 150, यहाँ भी पाए है तो पाए तो कटिए जाता। ठीक है, अब ये 3 छौक 18, ये 6 से इसको काटेंगे तो 6 25 छौक 150 होती है, यानी आर बराबर कितना निकलेगा, तो आर बराबर 5 निकलेगा। ठीक है, आर बराबर 5। अगर ये हो गया आर बराबर 5 और ये हो गया ऊंचाई मेरे पास 18, तो मेरे पास कर्व निकालना है, वही बोल रहा है ना कि तिर्यक ऊंचाई याद करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 18 का स्क्वायर 324, तो 324 और 25 कितना हो जाएगा, 349 अंडर रूट हो जाएगा ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये 349 किसके लगभग आएगा, देखिए 15 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 225 तक जाएगा, ये तो नहीं जाएगा। 28 का स्क्वायर लगभग 700-800 तक चल जाएगा, ये भी नहीं होगा। 25 स्क्वायर का 625 चलेगा, ये भी नहीं। 18 का स्क्वायर लगभग 300, 18 का स्क्वायर कितना होती है, 18 का स्क्वायर होती है 324 होती है ना, मतलब उसी के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है ना तो उसका भी तो स्क्वायर होगा, तो 349 लगभग जा रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन के आधार पर यहाँ लिखना है। अगला सवाल यहाँ देखिए, a बटे बी प्लस बी बटे ए बराबर 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, अगर क्रॉस सेक्शन में गुना करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए बी एक के साथ गुना होगा तो माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, अरे इस टोटल का मान कितना हो गया, एक तो कट ही जाएगा तो बराबर 0 ही हो जाएगा, है ना। अब लिखते हैं इसका ए का मान, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होती है, ए प्लस बी, फिर होती है इसका ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये प्लस रहेगा, ए स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस ही है यहाँ पर, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और नीचे 3ab है। ठीक है, तो नीचे 3ab हो गया। अगर इसका मान 0 है तो टोटल की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 0। तो 0 को किसी से भी गुना करेंगे या भाग देंगे तो 0 ही होगा, मतलब 0 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है और इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष के अंत में नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी 3 साल के बाद। तो 64,000 जैसे दे दिया है, 10% की वृद्धि हो रही है यानी 110 बटे 100 यानी 10 दर काटेंगे तो 11 बटे 10 और 3 साल हो यानी 3 बार लिखेंगे, ये 3 को 0 ये 3 को 0 यानी इधर हो गया 1331 गुना 64, 1331 गुना 64 कितना हो जाएगा 85,134। ऑप्शन नंबर 85,184 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा बहुपद है। ठीक है, कौन सा बहुपद है, यहाँ तो -2 और बटा में ये भी कट जाएगा, ये रूट में है, ये सिर्फ x है ना, तो बहुपद के लिए सिर्फ x, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भूजल रिसाव में वह रिचार्ज, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भूमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होती है, इस जल को क्या कहा जाता है, तो इस जल को कहा जाता है एक्वीफर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। उच्चतम अगर गुणवत्ता हमको ज्ञात करनी है तो याद है एंथ्रासाइट, लगभग 96% कार्बन होती है। भारत और श्रीलंका के बीच जल डमरू मध्य जो खाड़ी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, ठीक है, यह कहाँ स्थित है, तो याद रखना यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, EFGHIJ एक इमारत के अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है। ठीक है, यहाँ 1 तो ऊपर 2, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 फिर 5 और अगला 6, मतलब ऐसे ही दिया गया है। इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल में 6 है, तो जी जो है ना वह सबसे निचली मंजिल में रह रहा है, यानी जी यहाँ रहेगा। आगे बोल रहा है H और I मंजिलों के बीच में J है। ठीक है, H और I के बीच में कौन है, J है, यानी H जहाँ भी है और I जहाँ भी है इसके बीच में कौन है, J। आगे बोल रहा है कि E मंजिल 2 में रहता है, यानी E यहाँ है। ठीक है, E यहाँ है। अब बोल रहा है F किसी भी सम संख्या पर है। ठीक है, F कहाँ संख्या क्या, अगर F को यहाँ हम लिखते हैं तो ये तीनों सिनेरियो नहीं बैठा पाएंगे, तो F डेफिनेटली यहीं पर रहेगा।
और बाकी ये तीनों जो है वही सिनेरियो बैठा देंगे, आई, जे और एच। ठीक है। अब बोल रहा है जिसकी निकटतम मंजिल आई पे, हाँ ठीक बैठा है। बोल रहा है चौथा में कौन है, जे। चौथा में जे है, नहीं रुकिए एक थोड़ा, एच आई के बीच में केवल जे रहता है। ई क्रमांक 2 में एफ किसी भी सम संख्या मंजिल पर रहता है जिसकी निकटतम मंजिल आई पर है। हाँ तो आई के ठीक बीच में। मंजिल संख्या 4 में कौन रहता है, जे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सही है। हाँ, यहाँ बोल रहा है कि सभी पक्षी शेर है, सभी पक्षी को क्या कर देंगे, शेर से घेर देंगे। अब आगे बोल रहा है कोई बकरी शेर नहीं, तो बकरी अलग लिखेंगे, नहीं है तो। कुछ बाघ जो है ना बकरी है, तो यहाँ बाघ यानी टाइगर बकरी है। अब बोल रहा है कुछ बाघ शेर है, कुछ टाइगर शेर है, नहीं मैच नहीं कर रहा। कुछ शेर बाघ नहीं है, ये भी सही है, मतलब ये भी कहा नहीं जा सकता, ये भी कंफर्म नहीं है। कुछ शेर जो है वह कुछ शेर पक्षी है, कुछ शेर पक्षी, हाँ ये सही है। ठीक है, तो केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है जी। ठीक है, देखिए जी, एच आई जे के एल 5 जुड़ा, एल एम एन ओ पी क्यू 5 जोड़ेंगे, क्यू आर एस टी यू भी 5 जोड़ेंगे, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, मतलब लास्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ए। तो ऑप्शन देखते हैं, एकमात्र सी में ही है जो ए है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। हाँ देखिए यहाँ 12 गुना 3 है, यानी 12 गुना को क्या कर देंगे, भागा, तो यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद माइनस को क्या करेंगे, गुना। यहाँ देखिए माइनस को गुना करने बोला है, तो यहाँ गुना 25। ठीक है, और उसके बाद भागा है, भागा का अर्थ होता है प्लस। ठीक है, प्लस 25, और ये हो जाएगा आपका, फिर क्या है प्लस, तो प्लस का माइनस यहाँ 25। अब यहाँ नहीं करना कि प्लस माइनस का दोनों कट जाएगा, ऐसा नहीं है। 3 4 बार में 25 चौक 100 और 25 जोड़ देंगे तो 125। ठीक है, और ये 25 घटा देंगे तो 100 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 5 मार्च 2009 को गुरुवार था, तो 5 मार्च से 5 मार्च 2016 तक जाएंगे, तो 2009 10 में 1 दिन बढ़ेगा, 2011 में 1 दिन बढ़ेगा, 2012 में 2 दिन बढ़ेगा लीप ईयर, 13 में 1 दिन बढ़ेगा, 14 में 1 दिन बढ़ेगा, 15 में 1 दिन बढ़ेगा, और 16 में फरवरी तक पार हो गया ना, तो 16 में 2 दिन बढ़ेगा। टोटल को जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 दिन हो गया। और यहाँ 5 से 11 मार्च कितना ज़्यादा हो गया, 7, तो 7 जोड़ देंगे, 9 7 16, 7 से यानी सप्ताह से भाग देंगे, 7 दूनी 14, नहीं यहाँ 5 और 6 बढ़ रहा है ना, ये 6 रहेगा, तो 6 रहेगा यानी ये 9 6 15 हो जाएगा, उसको 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, 1 दिन बढ़ जाएगा। यहाँ क्या है, गुरुवार, अगला दिन शुक्रवार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1 दिन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है जब बोल रहा है कि मैंगोज और हियर का मतलब क्या हुआ, मैंगोज और हियर। यहाँ देखिए मैंगोज यहाँ है, हियर आर हियर कहाँ कहाँ है, और यहाँ भी हियर है, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो हियर और हियर में क्या मैच कर रहा है, यहाँ देखिए डीन मैच कर रहा है, और यहाँ भी डीन मैच कर रहा है, मतलब डीन नहीं होगा। अच्छा हेयर का मतलब डीन हो गया, ये सही है, ये सही है। ठीक है, हेयर का मतलब डीन हो गया, तो जहाँ जहाँ डीन है बस उसी को रखेंगे, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं। ठीक है, अगला बोल रहा है कि मैंगोज़ को निकालना है, मैंगोज़ यहाँ है, मैंगोज़ यहाँ है, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, मैंगोज़ यहाँ भी है, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो ये दोनों में मैच कर रहा है आपका टॉड, यहाँ भी टॉड है, यहाँ भी टॉड है, तो टॉड हो जाएगा आपका मैंगोज़ का मतलब, टॉड और डीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, एक सेब के भूमि पर गिरने पर होने वाले ऊर्जा स्थानांतरित का सही क्रम याद करना है। सही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, फिर वो गतिज ऊर्जा, फिर वायुमंडलीय ऊष्मीय ऊर्जा, फिर भूमि में सेब की ऊष्मीय ऊर्जा, फिर ध्वनि ऊर्जा, आवाज़ भी करेगा लास्ट में ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा हार्मोन एवं ग्रंथि सुमेलित है, कौन सा हार्मोन ग्रंथि, देखिए यहाँ एस्ट्रोजन जो है वह कॉपर ल्यूटियम होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस,
ठीक है। अवतल लेंस यानी फोकस दूरी अवतल लेंस मतलब सामने रहेगा बाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा 30, ठीक है, -30। आगे बोल रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा, यानी u बराबर हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, यानी वे भी माइनस हो जाएगा क्योंकि अवतल लेंस में सामने रखते हैं बाएं साइड, तो दोनों में माइनस ही हो जाएगा। हमको अंतिम वस्तु यानी प्रकृति निकालना है, तो भी निकालना है, तो क्या होती है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है, लेंस का सूत्र। अब 1/v यानी यहाँ 30 रखेंगे, -30 बराबर 1/v और माइनस माइनस प्लस ये 1/60, ठीक है। अब ये -30 इधर रहेगा 1/30 और ये +60 इधर आ जाएगा, तो -1/60। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 3 2 बार में और 60 एक बार में, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 और 1 3 हो जाएगा। बड़ा क्या माइनस है, इधर 60 यानी 20 -20, तो -20। और ये क्या हो जाएगा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटा है इसीलिए आभासी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए कांच के एक समबाहु त्रिभुज जो है वह एक समबाहु प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण क्यू थीटा पर आपतित हो रही है, तो इस प्रकार प्रिज्म से गुजरती है और प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण उसके आधार के समानांतर है। समानांतर जब भी रहेगा तो निर्गत कोण जो बीटा निकलती है वह स्थिति क्या हो जाएगा, दोनों थीटा और बीटा के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही चुनना है, अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, कौन सा कथन सही जाएगा। तो याद रखना है, सबसे पहले बोल रहा है कि प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता, ये गलत है, ये तो करता है। अवतल दर्पण जो है वह ध्रुव की निर्देशित प्रकाश किरण विपरीत दिशा में आपतित पर लौट जाती है, नहीं ये भी गलत, दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, p बराबर 11 मानना है, तो यहाँ p का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, फिर यहाँ 11 होती है 33 और 3 36, जोड़ देंगे 6 और 1 7, 3 2 5 और 1 157 हो गया, फिर 11 दशमलव को गुना कर लेना, तो 11 7 77, लास्ट में 7 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, आसानी से बन रहा है। अगला सवाल, मान लीजिए 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों को योगफल की k गुना कर देना, ठीक है, k गुना है। यदि संख्या के अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या उसके अंकों को योगफल का m गुना हो जाएगा, तो m का मान ज्ञात करना है। जैसे संख्या अगर हम मान लेते हैं 10x + y और उसी को पलट देंगे तो 10y + x, ठीक है। अंकों का योग क्या हो जाएगा x + y, उनके अंकों का योग x + y हो जाएगा, मतलब इसके साथ गुना करेंगे अगर हम 10x + y के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा k गुना हो जाएगा अगला वाला के साथ, k गुना हो जाएगा किसके साथ, अगला वाला, यानी x + y जो है ना इसका साथ k गुना हो जाएगा, तो k गुना दोनों के बराबर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फिर 10x, अच्छा अब इसके साथ करते हैं 10, फिर y + x कर देंगे, तो इसके साथ फिर क्या हो जाएगा m गुना हो जाएगा x + y के साथ, यही दिया गया है, ठीक है। अब 1 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x + y और ये दोनों गुणा होगा, दस x + y और ये x + y, एक x + y, यानी ये टोटल 11 x + y हो जाएगा, बराबर k एक साथ एक बार गुना होगा m के साथ, फिर x + y के साथ, यानी एक k जो गुना होगा वह m के साथ एक बार गुना होगा, k + m, ठीक है, और ये x + y दोनों हो जाएगा, तो x + y, ठीक है। तो ये x + y, ये x + y कट जाएगा, यानी 11 बराबर क्या हो जाएगा k + m, हमको k का मान नहीं m का मान निकालना है, तो m का मान निकालेंगे तो k इधर है प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, तो -11 - k हो जाएगा राइट आंसर, 11 - k, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समर्थक एचसीएफ और लघुत्तम समर्थक एलसीएम 1:30 है, तो महत्तम समर्थक एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर 493 है, तो लघुत्तम समर्थक महत्तम समर्थक का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल क्या हो जाएगा, देखिए, तो अगर दोनों का अंतर यानी पहला एचसीएफ x मान लेते हैं तो तीसरा क्या हो जाएगा 30x, क्योंकि अनुपात में दे दिया है, और दोनों का अंतर कितना है बराबर 493।
ठीक है, यानी 30 में एक एक्स घट जाएगा, 30x में एक एक्स घटेगा तो कितना हो जाएगा 29x, यानी x बराबर कितना जाएगा 493/29। इसको टोटल से भाग देंगे तो 17 बार में कटेगा, 9 7 63 होती है 17 बार में। अब संख्या निकालना है, संख्या पहला वाला संख्या हो गया 17 और दूसरा वाला संख्या हो गया 17 × 30 हो जाएगा ना, 17 × 51 अरे को 0 500 इतना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 17 एकम 17, ठीक है, हाथ में बचा 1, ठीक है, 17 × 5 = 85 और 1 = 86, इतना हो जाएगा 86 70, 86 70, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि समीकरणों 4x + 3y + 5 = 0, 10x - kx ky - 7 = 0, तो कोई हल संभव ही नहीं है। मतलब a1/a2 यानी 4/10 कोई संभव नहीं है, तो बराबर b1/b2 यानी 3 - k बटे हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दाएँ 3 दाएँ 30 और 4 इधर बटा में आ जाएगा, मतलब 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5, 7.5 यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7.5 राइट आंसर। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है सब। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं 25। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत की सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में काम किया है, सबसे पुराना कौन सा है, तो याद रखना सबसे पुराना आपका इलाहाबाद बैंक। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है, बांग्लादेश, अमर सोनला जो अमर सोनार बांग्ला ऐसे है। भारतीय राष्ट्रपति की जीवन द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2025 का जबरदस्त सवाल है ये। इसके लेखक है कस्तूरी राय, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, दी गई श्रृंखला में ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उपरोक्त में से बाईं से तीसरी संख्या और दाएं से पांचवी संख्या, बाएं से तीसरी और दाएं से पांचवा, ठीक है, तो बाएं से तीसरी क्या हो जाएगा 76, ठीक है, और बाएं से पांचवा क्या हो जाएगा 75, पांचवा 1 2 3 78 हो जाएगा। तो 76 और 78 दोनों का गुणनफल 76 × 78, ठीक है, 8 × 48, लास्ट में 8 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल, याद रखिए यहाँ 5 7 2, 7 को 2, अच्छा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 1 घटा दिया 7, 3 × 9, 3 का क्यूब 27, 1 घटा दिया 26, 4 का क्यूब 64, 1 घटा दिया 63, 30 का क्यूब 5 का क्यूब 125, 1 घटा देंगे 124, तो ऑप्शन नंबर डी 5। नेक्स्ट हो रहा है कितनी महिलाएं शिक्षित है लेकिन शहरी नहीं है, कितनी महिलाएं मतलब ये रहेगी ट्राइंगल में रहेगी, शिक्षित है लेकिन शहरी नहीं है मतलब 2, और यहाँ शिक्षित है लेकिन शहरी नहीं, तो 5 ही हो जाएगा ना, सिर्फ 5 ही, शहरी में नहीं लेना है, तो ऑप्शन नंबर सी 5 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, यहाँ बोल रहा है कि 6 व्यक्ति ABCDF में 2010 12 14 16 18 20 यात्रा कर रही है, ठीक है, सी ने 2018 में यात्रा किया, तो सी जो है वह 2018 में यात्रा किया। उसके बाद बोल रहा है डी और ए के बीच 3 यात्राएं हुई थी, डी और ए के बीच में, डी जहाँ भी है और ए के बीच में 3 यात्राएं हुई है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि ए ने डी के बाद यात्रा किया, मतलब ए बाद में है डी पहले है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए ने डी के बाद, हाँ ये हो गया, एफ और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति ने यात्रा किया था, एफ और ई के बीच में एक व्यक्ति ने यात्रा किया, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि किस व्यक्ति ने 2014 में यात्रा किया था, अब ये सिनेरियो हम लोग को लिखना पड़ेगा फिर, तो डी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ लिख देंगे, बचेगा सिर्फ 3, तो 1 2 उसके बाद 2, ये सी एगो हो जाएगा और 3 1 यहाँ हो जाएगा ना, क्योंकि डी के बाद क्या बोल रहा है कि ये 3 को बीच में आना चाहिए, तो ये हो जाएगा एगो ई, अच्छा टोटल 6 ही को है ना, तो एगो हो जाएगा 1 2 3, ए और डी के बीच में 3 को हो गया, और डी बोल रहा है ना ई के बाद ही है, तो ये से हो गया, तो ये 2018, तो ये 2020, ये 16, ये 14, ये 2012, ये 2010, यही तो बोल रहा था। बोल रहा है कि किस व्यक्ति ने 2014 में किया है यात्रा, ई ने किया है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, इजी सवाल। नेक्स्ट, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं शामिल होती है, तो कौन सी परिघटना, तो यार अपवर्तन भी होती है, वर्ण विक्षेपण भी होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का संयोजन भी होता है, ऑप्शन नंबर 1। मान लीजिए 600 mn औसत तरंगदैर्घ्य वाला एक प्रकाश किरण पुंज जो है हवा के कांच से प्रिज्म पर आपतित हो रही है, और प्रिज्म से प्रवेश करने पर यह विभिन्न रंगों में विभाजित हो रही है। इसके एक रंगी की तरंगदैर्घ्य 380 nm है, नैनोमीटर,
तो ये बोल रहा है कि एक विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होती है, तो ये जो है ना टोटल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होती है, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वह किरण प्रकाश किरण का अपवर्तनांक बटे रंगों का तरंगदैर्घ्य। तो प्रकाश किरण का तरंगदैर्घ्य कितना है 600 और रंगों का कितना 380, बस दोनों को भाग दे देना है, ये 1 0 यानी 60/38 लगभग 1.1 के लगभग आसपास जाएगा। तो 1.58 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है घूर्णन के लिए, तो याद रखना है फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा जिसमें सोचने की क्षमता रखता, सोचने की क्षमता कौन, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, 50 न्यूटन का बल है 10 मीटर की दूरी पर ट्रॉली को खींचता है, तो उसका कार्य कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या होती है एफ गुना एस इंटू कॉस थीटा, यही होती है ना फॉर्मूला। एफ फोर्स कितना लग रहा है 50, एस यानी वो डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, ठीक है, और कॉस थीटा, यहाँ थीटा का मान नहीं दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 500, तो 500 जूल, वर्क का कितना होता है जूल, तो 500 जूल ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट, x-1 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो वास्तविक मूल्यों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए तो a-b का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -2x प्लस ये a-b का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6x, ठीक है, बराबर इसका मान कितना दे दिया 0, टोटल का मान 0 दे दिया। अब ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर 3 वो है, तो यानी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, यहाँ 12, यहाँ 2x है, यहाँ 4x है और यहाँ 6x, सारे में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस यानी सारे जो है जुड़ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस लिखाएगा माइनस, तो फिर माइनस माइनस प्लस तो जोड़ेगा, तो 6 4 10 2 12, बढ़ा के माइनस यानी माइनस 12x हो जाएगा, ठीक है। बचेगा सिर्फ कौन, यहाँ 1 यहाँ 4 और यहाँ 9, तो 9 और 1 10 4 14, ठीक है। अब यहाँ तीनों के आगे कोई भी सबके आगे प्लस है तो प्लस इजिकल टू 0, समझ गए। अब इसको हम लोग को निकालना है वास्तविक मूल, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी माइनस का 12 का स्क्वायर, तो -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 ac a 3 है c 14 है, तो 14 या 42 गुना 4 168 और 144 से घटा देंगे, तो 168 इधर हो गया, इधर माइनस 144, तो 168 में 44 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा, लेकिन बड़ा क्या माइनस है तो -24 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर -24 है, मतलब कोई हल नहीं है, तो -24 है मतलब कोई हल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन तो नहीं मैच किया। अगला सवाल, ABC ने यहाँ पर बोल रहा है कि 3 4 8 के अनुपात में पूंजी दिया, यानी 3 देखिए 3 4 5 के रूप में इन्होंने पूंजी दिया, 3 4 और 5, ठीक है, उसका अवधि जो अंत में है वह 2 3 5 था, तो उसका अवधि 2 3 और 5 था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, उसका निवेश समय ज्ञात करना है, समय बराबर क्या होती है, तो दोनों को लाभ बटे निवेश से हम लोग भाग दे देना है, तो लाभ मेरा क्या था 2 बटे 3 3 बटे 4 5, अच्छा ये 8 है ना, बटे 8, ठीक है, नीचे वाला सारा का एलसीएम लेना है, तो 8 चौक 32 32, 8 से 24 हो जाएगा, 24 इसके साथ भी गुना, 3 8 24 8 दूनी 16, पहला 16 हो गया, फिर 24 इसके साथ गुना, 8 तिया 24, दूसरा कितना हो जाएगा, हाँ 4 4 छः 24 हो जाएगा, तो 6 तिया 18, दूसरा हो जाएगा 18, फिर इसके साथ भी गुना 24, 8 तिया 24 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 16 18 15, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि 25 रुपये प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावित छूट ज्ञात करना। देखिए ज़बरदस्त सवाल है, 3 हमको छूट मिल रही है, तो 3 को हम लोग ऊपर लिखेंगे, और प्रत्येक 12 नारियल में हम लोग को 3 दे रहा है छूट के रूप में, मतलब 3 ज़्यादा दे रहा है, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, परसेंटेज कीजिए 100, बस इसी को तो याद करना है, 3 5 15 5 दूनी 10 20%, ऑप्शन नंबर सी, इजी सवाल था। नेक्स्ट, किशन ने एक निश्चित गति 96 किलोमीटर दूरी साइकिल से तय किया, यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर
धीमे साइकिल से चलता है और गंतव्य स्थान पहुंचने में 2 घंटा अतिरिक्त समय ले लेता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में वह क्या गति करे जिससे वह वास्तव में साइकिल चलाया जाए। ठीक है, ये सवाल कर रहा है। देखिए, अगर दूरी है मेरे पास 96 किलोमीटर, बट फिर दूरी होगी मेरे पास 96, तो जा रहे हैं और एगो आ रहे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 4 किलोमीटर धीमी जा रहा है, जाना कितना था नहीं पता है, एक्स 4 किलोमीटर की धीमे से जा रहे हैं। फिर मेरे पास जाना कितना था, वही एक्स। ये दोनों को अगर हम घटाएंगे तो बोल रहा है कि 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगेगा। अब एक्स की जगह ऑप्शन हम लोग बैठा देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। एक्स की जगह हम लोग 16 लिखते हैं, जैसे 16, तो 16 में 4 तो 12, तो 12 8 96 होती है, 8 यहाँ रहेगा, बट यहाँ 16 चौक 16 छक 96 होती है, यानी 6 हो जाएगा। ये इसका भी घटाएंगे तो 2 ही हो जाएगा, यानी 16 राइट आंसर और एक्स का मान। हल नहीं करना है, बस ऑप्शन बैठाओ और आंसर ले आओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल। 3 पाइप जो है ए बी सी वह 6 घंटे में भरता है। तीनों पाइप को जो है ना वह 2 घंटे एक साथ चलाया गया और सी को बंद कर दिया। ए और बी ने बचे हुए भाग को 7 घंटे में भर दिया, तो बोल रहा है सी अकेले कितना देर में ख़त्म कर देता। सी अकेले कितना देर में ख़त्म कर देता। देखिए, अगर सी अकेले कितना देर में, टोटल वह 2 घंटा चला, लेकिन भर देता तीनों कितना 6 घंटे में, यानी 1/3 भर गया, बचा कितना 2/3, बचा कितना 2/3, तो 2/3 जो है वह 7 घंटे में भर रहा है। ठीक है, 2/3 वह 7 घंटे में भर रहा है। तो बोल रहा है कि ए और बी मिलकर कितना देर में भरेगा। 2/3 वह टोटल 7 घंटे में भर ले रहा है। ठीक है, ए और बी मिलकर क्या करेगा, तो ये हो जाएगा 7 7 49/2। अच्छा, 2/3 यहाँ लिखना, 7 लिखा, हम भी सोच रहे कुछ तो गड़बड़ है। 2/3 लिखेंगे, 2/3 भाग वह 7 घंटे में भर रहा है, तो एक भाग कितना भरेगा, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, 7 या 21/2, यानी पूरी वह निकलेगा तो 21/2 भर देगा ए और बी मिलकर। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर जो है वह 6 घंटे में भरता था, और ए और बी मिलकर जो है वह 21/2 घंटे में भर रहा है। तो बोल रहा है सी अकेले कितना, तो बस दोनों को घटा देना ना, तो सी की कार्य क्षमता ज्ञात करनी। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टी 6 और 21 का एलसीएम 42 हो जाएगा। 6 7 बार में जाएगा और 21/2 ये कितना बार में जाएगा, 4 बार में। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, 21 दूनी 42 हो जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, अब ये जो है दोनों की क्षमता टोटल का हम लोग ए और बी घटा देंगे तो सी निकल जाएगा, मतलब 7 में 4 घटा देंगे तो कितना निकलेगा सी का। तो टोटल का मान कितना है 42 और 7 में 4 यानी 3 घटा देंगे, तो 3 से इसको भाग दे देंगे, तो 14 या 42 होती है, यानी सी जो है वह अकेले टंकी को 14 घंटे में भर देगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, बस और कुछ ही सवाल बचा हुआ है। एक दूध बेचने वाले ने 8.5 प्रति लीटर से 28 लीटर दूध खरीदा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कुछ पानी मिला दिया मिश्रण में और उसकी कीमत क्या बेचे कि 25% का लाभ, और उसने कितना पानी मिलाया, ये सवाल कर रहा है। देखिए, तो सबसे पहले बोल रहा है कि 8.5 के रूप में 28 लीटर लिया, तो दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 238। ठीक है, 238 हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि पानी की मात्रा अगर हम x मान लेते हैं और मिश्रण में कुल मात्रा कितना हो जाएगा 28 + x, क्योंकि 28 लीटर दूध भी है। ठीक है, तो 28 + x में हम लोग किस रूप से, वही 8.5 के ही रूप से लेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा 238 का, इसमें हम लोग कितना 25% लाभ का माना, यानी 125/100, बस इसी को तो भाग देना। ठीक है, ये 5 5 25 5 है, 25 चौक 4 बार में। ठीक है, अब इसको भाग देना, ये 85, 5 इधर 17 बार में घटेगा ना, 17 बार में, 17 एकम 17, और इधर नहीं कट रहा है, मतलब यहाँ बचेगा 238/17 × 4, और इधर बचेगा x + 28 = रहेगा। ठीक है, तो ये सारे को हम लोग को भाग देना है। चलिए इसको आधा करते हैं, 1 इधर 19, इसको आधा करते हैं 2, 17 को 119
कहीं मिस्टेक हुआ है। देखिए 8.5 लीटर टोटल लिया था, वो भी 28 लीटर, तो कितना हो गया 238। ठीक है, 238 उसका दाम हो गया। अगर हम पानी की मात्रा x मान लेते हैं तो मिश्रण टोटल कितना हो जाएगा 28 + x, क्योंकि 28 दूध है। अब 28 + x में हम लोग क्या गुना करेंगे, उसका भाव, यानी 8.8। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 238 का 25% लाभ, यानी 5/4 लिख देते हैं। ठीक है, ये 8.5 यहाँ लिख देंगे, नीचे 8.5 और पॉइंट के बाद देखो 0, तो यहाँ 0। टोटल को भाग देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 35 आएगा। इसको टोटल को काटेंगे तो 35 आएगा। यहाँ 28 + x है, 28 इधर माइनस आएगा, तो 35 में 28 यानी 7, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 4 लड़कियों और 5 लड़कों में से 5 बच्चों को लेकर एक टीम कितने तरीके से चुनी जा सकती है, जबकि इनमें से कम 2 लड़की अवश्य है। देखिए, तो सबसे पहले 5 लड़के हैं, 4 लड़की है, तो 5 को हम लोग क्या करना है, देखिए इससे 4 से फिर हम लोग 1 कम करेंगे, इसका बनाने का ढंग देखना है। 4 से 1 कम देना है तो 3, तो 5 से वही 3 को गुना करना है, इससे 1 कम बोला तो 5 × 15, फिर 4, 15 × 4 = 60 हो गया। ठीक है, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर एक उससे भी कम करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 और फिर 4 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 से कम करेंगे तो फिर 5 एकम 5, अब फिर 4 से गुना नहीं करना है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि कम से कम 2 गो लड़की अवश्य होनी चाहिए, तो 2 गो में तो हम लड़की वाला और दोनों को ऐड कर दिए, 1 गो में नहीं करना है, तो मतलब 5 एकम सिर्फ 5 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, टोटल को जोड़ेंगे तो लगभग 105, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यूनेस्को विश्व, अच्छा यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, प्रिंट नहीं मतलब PDF बनाने में दिक्कत हुई। यूनेस्को विश्व सूची में शामिल 33वां स्थल कहाँ स्थित है, 33वां स्थल जो है वह कहाँ स्थित है, तो याद रखना है वह आसाम में स्थित है। ठीक है, कौन सा है, मोइदम। 26 जनवरी 2024 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, तो गवर्नर कौन बने, संजय मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर सी। खो खो विश्व कप 2025 भारतीय टीम ने फाइनल किस देश को हराया था, ये इंपॉर्टेंस वाला है, किस देश को हराया था, तो याद रखना नेपाल को। भारत और श्रीलंका के द्वारा किस वर्ष ICC T20 विश्व कप की मेज़बानी किया जाएगा, भारत और श्रीलंका दोनों 2026 में करेगा। ठीक है, ICC T20 वर्ल्ड कप का मेज़बानी 2026 में करेगा। ठीक है, 100 सवाल ये रहा। अगर आपको फिर से सेट मारना है तो ये रहा आपका आंसर कीज, आप आंसर कीज भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।